पहले मेरा और मेरे भाई का हक, और मेरे को ये भी नहीं कि पहले बाहर का बंदा आ गया, चाहे वो हिंदू है कोई भी हो, बाहर का हिंदू भी हो सकता है, बांग्लादेशी, वो उसके लिए नहीं है जगह। पहले किसी मुसलमान भाई के लिए, किसी हिंदू भाई के लिए, यहाँ के लिए। जो अवैध होगा वो तो हटना चाहिए मैडम। अवैध हटना चाहिए, जो अवैध हो तो होना ही चाहिए, उस पर कार्रवाई तो होना चाहिए। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो वो जायज़ है वो होना चाहिए। क्या नाम है आपका? कैफ नाम है मेरा। अच्छा, झुग्गी में ईंट नहीं लगता है। अच्छा, ये जो अवैध झुग्गियां बनी हुई है उसको हटाना चाहिए कि नहीं? हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए। जीएमसी की कार्रवाई सही हो रही है? बिल्कुल सही हो रही है। क्या है देश? बर्मा के हैं। किसने दिया उन्हें? किसने दिए? किसने ना? आपको पूछ रहा हूँ, किसने दिए? किसने दिया? किसने दिए? किसने दिया? कांग्रेस तुमने 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 देखा? तुमने देखा? तुमने देखा? तुमने देखा? तुमने देखा आते हुए? कैसे आता? आने वाले भी मतलब देश के ही लोग हैं। देश के लोग हैं मैम, ठीक है, अगर उन लोग इजाज़त नहीं देते तो कैसे आता? किसका अधिकार? सरकार का कि सरकार का? जो भी हमारे गरीब आदमी है उनका जो अधिकार है उनका होना चाहिए, और जो उनका है तो ले लें और ना तो ना लें। अच्छा, अगर अवैध है तो ना ले। अच्छा अच्छा, मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी को भी आग्रह करना चाहता हूं, गरीब मजदूर को ध्यान में रखते हुए अवैध निर्माण का कार्य को रोका जाए। देखिए, इस वक्त मैं जसोला नहर के पास खड़ी हूँ। सामने आप देख पा रहे होंगे ये पूरा लगता है जसोला नहर, जो कि शाहीन बाग के अंदर ही आता है। ये पूरा एरिया अगर आप इस तरफ देखेंगे, देखिए दूर दूर तक नज़र अगर आप मारेंगे तो ये पूरा एरिया जो है जसोला नहर का लगता है। शाहीन बाग, जसोला नहर। आपको मैं बता दूं कि जो बुलडोज़र की कार्रवाई, जिस पर अभी 8 मई तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिया गया था, अब आज 8 मई है, आज हम यहाँ पर माहौल देखने आए हैं क्या है। क्योंकि आपको बता दूं, जिस तरीके से डेट वाइज सारी तारीखें निकाली गई थी बुलडोजर की कार्रवाई की, 9 मई को जो है शाहीन बाग में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना है। तो उसी के चलते कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अवैध अतिक्रमण को सड़क पर से हटा लिया है। अब 9 मई कल है, तो कल शाहीन बाग के जसोला नहर और कालिंदी कुंज पार्क के आसपास जो है बुलडोज़र की कार्रवाई होगी, यानी कि बुलडोज़र चलेगा। तो ये जो पूरा इलाका है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जिस तरीके से देखिए कूड़ा पूरा आप देख पा रहे होंगे, कूड़ा कचरा, ये जसोला नहर का इलाका है। जसोला नहर का इलाका अगर आप देख पा रहे होंगे, हर तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण किया हुआ है, क्योंकि पटरियों पर अवैध दुकानें, अवैध रेहड़ियाँ, इन सभी को हटाने का जो काम है वो एसडीएमसी ने किया है, और एसडीएमसी ने इसका बीड़ा उठाया है कि अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा और अवैध रेहड़ी पटरी जो है हटाई जाएगी। देखिए ये तमाम आप दुकानें देख पा रहे होंगे, इस तरफ अगर आप नज़र मारेंगे पूरा इलाका, ये पूरा इलाका जसोला नहर के आसपास का है। अब कल 9 मई को जसोला नहर के आसपास भी जो है अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी है। तमाम दुकानें अगर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए उस तरफ नज़र मारेंगे तो वो भी देखिए पटरियों पर दुकान लगाई हुई है, और अगर आप उस तरफ भी जाएंगे तो उस तरफ भी, वहाँ पर भी अवैध तरीके से जो है कुछ झुग्गियाँ जो है बनाई हुई है। उसके अगर पास जाकर मैं आपको दिखाऊँ, वहाँ उस तरफ अगर आप देखेंगे, ये देखिए साथ में आके आप देखिए इस तरफ आगे चल के वहाँ पर भी अवैध तरीके से जो है चीज़ें दिखाई दे रही होंगी आपको, वो भी अवैध तरीके से जो है कब्जा किया हुआ है। तो जितना भी अवैध अतिक्रमण है उस पर जो है बुलडोज़र की कार्रवाई होगी। तो जो तमाम रेडी लगाए हुए लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर ठेला लगाया हुआ है, इन लोगों से जान लेते हैं कि जो बुलडोज़र की कार्रवाई होगी उस पर इन लोगों का क्या कहना है और क्या इन लोगों का जो है, इन लोगों की जो है प्रतिक्रिया रहेगी। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोज़र चलेगा कल यहाँ पर, तो उसी पर चर्चा हो रही है। झुग्गी झोपड़ी वालों में कह रहे हैं कि ज़्यादातर बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं, तो उस पर चर्चा हो रही है क्या अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा, बांग्लादेशी रोहिंग्या को हटाया जाएगा? नहीं, अब बांग्लादेश वालों को तो हटाया जाएगा, रोहिंग्या वालों को उठाया जाएगा, उनको कोई हक नहीं है। और वो अगर रहेंगे भी यहाँ पे, फिर दोबारा आगे जाके भी वही करप्शन चलेगा कि हमारे पूर्वजों ने ये नहीं किया, आगे आने नस्ल कहेगी भाई हटाया क्यों नहीं। अगर आज हम हटा देंगे उनको या कर देंगे तो अच्छा रहेगा हमारे आगे वाली नस्ल के लिए, इसलिए ऐसा काम ना हो। ये इनको जाए वहाँ पे या राजी से या बिल्डर करने चले राजी से आए तो अच्छी बात है, समझौता करके तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो भी वहाँ चैन से रह सकेंगे और हम भी यहाँ चैन से रहेंगे। मैंने देखा है जो हमारे वाल्मीकि भाई हैं, तो जो भी आप काम करते, खत्तों पे काम करते, कूड़ेदान पे, वो सारे के सारे बांग्लादेशी घुस गए हैं। वो 2000-2500 रुपये में काम करते हैं, और जो हमारे वाल्मीकि भाई हैं वो अभी तक वहाँ लगे नहीं हैं, उनको हटा रहे कि भाई तुम हटो। मैं तो उनका हक मानता हूँ वाल्मीकियों का। क्यों? क्योंकि वाल्मीकियों की मुझे मालूम है, इतिहास मैंने पढ़ा है कि आज से 500 साल पहले उन्होंने, उनकी माता ने, उनकी बहनों ने उन्हें एक रोटी पे काम किया, भाई एक रोटी ले जाओ और मेरे पूरे घर का आंगन झाड़ो। फिर ज़माना बदला कि भाई 100 साल के बाद
फिर अब पैसों का जमाना है भाई, एक आना ले जाओ आप पूरे घर झाड़ो। फिर जमाना बदला, उसके बाद बोला कि भाई 1 रुपये ले जाओ। फिर जमाना बदला, फिर जमाना बदलते हुए उनको 10 रुपये 50 100 रुपये मिलने लगे। फिर उसके बाद आई गवर्नमेंट का जमाना, मतलब सांसद आई है, फिर उनको नौकरी पक्की होने लगी। जब पक्की नौकरी होने लगी 10 20 मिलने लगे, वो यार इनको तो पैसे मिल रहे हैं, इनको तो 20-30 हज़ार तनख्वाह मिल रही है। ये नहीं पता कि पहले 1 आने में भी काम किया है, 2 आने में भी काम किया है। तो उनको आप हटेगा, आप कहेंगे भाई ठाकुर भी लगेगा झाड़ू में और ब्राह्मण भी अब इसको आरक्षण पर लेने लगे हैं। हाँ अक्षर बोलने लगी कि हाँ भाई उनका हक है, उनके माँ बाप ने किया है। इतिहास कोई नहीं देखता, लेकिन अभी जो सुविधा मिलने लगी है उसको ब्राह्मण का करूँगा नाम मेरा होगा रजिस्टर में, और करेगा वही वाल्मीकि आदमी। तो उसको देखो और इनको हटाओ सबों को जो बांग्लादेशी आए हैं। कह रहे हैं कि दलितों का हक जो है ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी मार के लिए। मार के लेने मेरी रोजी रोटी कमा रहे। आज मैं बैठ के पटरी पे कमा रहा हूँ, मैं 30 साल से पटरी लगा रहा हूँ। आज भगवान की कृपा से मेरे पास 3 दुकानें हैं, कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे मंगलवार लगाया हुआ है, यहाँ पे सारा काम के धूल चाटी है। अब आके जाके बांग्लादेशी लोग आके यहाँ पे भाई मैं भी करूँगा जुराब का काम, मैं भी यूनिफॉर्म बेचूंगा और मैं भी काम करूँगा। तुम हटो, मैं को करने दूँ, मैं को नहीं दूँ। मेरे को बहुत रोंगिया मैं जाता हूँ, यूनिफॉर्म में बांटता हूँ, उनको फ्री में बांटता हूँ, यूनिफॉर्म बांटता हूँ। अभी मेरी औकात है, यूनिफॉर्म बांट देता हूँ बच्चों को। लेकिन वो कहते हैं हमको काम भी कराओ। भाई काम कराओ, हमें तो रेडी चलाई है, हमने धूल चाटी है और तुमको डायरेक्ट काम करा दें? क्यों करा दें? इसलिए भैया उनको नौकरी नहीं चाहिए, हमारे हिंदुस्तानियों को नौकरी दो, चाहे वो कोई भी हो, अलीगढ़ का हो, कहीं का भी हो, सारे का धर्म भाई। हिंदुस्तानियों को उनका हक मिलना चाहिए, बांग्लादेशी रोहिंग्यों को हटाना। हाँ ये भी गलत है कि तू मुसलमान है और मैं भी मुसलमान हूँ, तू रोहिंग्या है, बांग्लादेशी पर मुसलमान है, आधा गलत है, वो भी गलत है। पहले मेरा और मेरे भाई का हक, और मेरे को ये भी नहीं कि पहले बाहर का बंदा आ गया, चाहे वो हिंदू है कोई भी हो, बाहर का हिंदू भी हो सकता है, बांग्लादेशी, वो उसके लिए नहीं है जगह। पहले किसी मुसलमान भाई के लिए, किसी हिंदू भाई के लिए, यहाँ के लिए, हिंदुस्तानी के लिए, बाहर के लिए नहीं हो। लेकिन हिंदू हो मुसलमान हो, पहले हमारा भाई बरादरी, उसके बाद बाहर वालों के। पहले घर को देखते हैं, फिर पड़ोसी को देखते हैं, फिर मुल्क को देखते हैं, पर देखें सबको उसको। बसाने वाला आपकी नज़र में कौन हो सकता है? जो बांग्लादेशी रोहिंग्यों की आप बात कर रहे हैं, किसने बसाया होगा? देखो ये सह होती है पॉलिटिक्स में, लोगों राजनीति में हो रही है। बोर्डिंग की बात है, बोर्ड लोग लेने के लिए बोर्ड। मैंने तो ये भी देखा है अपनी आंखों से कि जैसे कि मान लो मेरा आधार कार्ड बनना है, तो मेरा आधार कार्ड बनने के लिए मेरे माँ बाप का प्रूफ होना चाहिए, है ना? तो किसने क्या ऐलान कर दिया कि भाई किसी कोई नहीं है, किसी का मैं हूँ। तो किसी पॉलिटिक्स वाले किसी नाम लेना चाहूँगा नहीं, उसने बोला कि किसी कोई नहीं ना, तो मेरे से लिखवा के ले जाए कि उसका आधार कार्ड बन जाएगा। ऐसा भी हुआ है, ऐसा देखा है, और मैं देख के मेरे रूह कांप गई थी। मैंने कहा बताओ ये लोग आज बच जाएंगे, उसके बाद फिर क्या होगा? ये जो भाई जो बोला ना, पूरा दिल में लगती है इस बात को। आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला है। आप आश्रम बांग्लादेशी लोगों को मिले हुए कि नहीं मिली हुई है, कहने के मतलब है, ये कहने के है ना? सवाल तो यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है, मिला कहाँ से? हम आप लोग इंडियन होके, ये हमारी हिंदुस्तान के इंडियन होके झुग्गी झोपड़ी में रह रही है। अच्छा सुनो, एक बार सुनो, बांग्लादेशी को पूरा सारा कौन सा पता है? सारा कौन सा है? एक बात कहते, बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो अच्छी नहीं है तो अच्छी, लेकिन उसमें ले लेते हैं भाई मानव अधिकार है, बेचारे हैं, गरीब हैं, वो चीज़ बीच में ले आते हैं। इन गरीबों का इंसान तो इंसानियत है, फिर कहते हैं इंसान तो इंसानियत है। भाई वो बाहर के तो क्या हुआ, है तो इंसान। मैं कही क्या मतलब क्या? हाँ भाई इंसान, हाँ मैं भी समझ, ले लो भाई अंदर। अंकल जी क्या नाम है आपका? MD जब्बार। अच्छा, यहाँ पर ये दुकान आपकी है? जी नहीं, आपकी नहीं है? जी नहीं। अच्छा, 9 मई यानी कि कल जो है अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलने वाला है, SDMC की तरफ से कार्रवाई हो रही है, तो यहाँ से हो सकता है ये सब चीज़ें हटा दी जाए, क्या कहेंगे आप? हम तो अभी दूसरी जगह से आए हैं जी, कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कर ये सकते पूरा जसोला नहर का लगता है ना इलाका? जी। जसोला नहर, यहाँ पर कल बुलडोजर की अगर कार्रवाई होती है तो ये तमाम रेडी पटरी या फिर जो भी अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है वो हटा दिया जाएगा। कुछ कहना है SDMC की कार्रवाई पर आपको? ये तो हम कुछ नहीं कह नहीं सकते। कहना चाहते। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम गुड्डू हुआ। आप यही रहते हैं? जी मैडम यही आता है शनिवार में। यही रहते हैं। क्या कहेंगे, बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है अवैध अतिक्रमण पर, सही हो रही है क्या गलत? जो अवैध होगा वो तो हटना चाहिए मैडम। अवैध हटना चाहिए, जो अवैध हो तो होना ही चाहिए, उस पर कार्रवाई तो होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो वो जायज़ है वो होना चाहिए। होना चाहिए। आपके हिसाब से यहाँ पर अवैध क्या है? अवैध कुछ है आपको? आप लोग को देखा जा रहा अवैध है वो तो हटना चाहिए मैडम, चाहे हम हो चाहे कोई भी अवैध रहेगा वो हटेगा ही। अच्छा, अवैध कब्जे से परेशानी होती है आसपास के लोगों को? हाँ बिल्कुल मैडम, जाने आने में सब कुछ दिक्कत होता है, जैसे गाड़ी वाड़ी चलाता है तो उसको दिक्कत होता है। दिक्कत होती है। जी तो SDMC सही कार्रवाई कर रही है? हाँ जी बिल्कुल सही बात। क्या नाम है आपका? कुछ कैफ नाम है मेरा। अच्छा, झुग्गी में ईंट नहीं लगता है। अच्छा, ये जो अवैध झुग्गियाँ बनी हुई है उसको हटाना चाहिए कि नहीं? हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना। SDMC की कार्रवाई सही हो रही है? बिल्कुल सही हो रही है। कल
यहाँ से ये अवैध निर्माण हटा देंगे, सही करेंगे? बिल्कुल हटा देंगे ना। कह रहे हैं इनका ये मानना है कि बसाया हुआ भी सरकार के द्वारा ही है। अब सरकार आके बसा देती है यहाँ पर और फिर आकर एक ही दम से सबको हटा देते तो गरीब कहाँ जाए? गरीब के लिए योजना बनाई जाएगी, उसको कहाँ रहना है, कहाँ, उसके लिए वो दो जगह दो, उन्हें बताओ कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है। अच्छा, यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी सरकार है, क्या सरकार ने जमीन मुहैया करा के दी है जो भी आज झुग्गी झोपड़ी में लोग बसे? ये ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ से बसे हुए हैं? ये लोग खुद आके खुद बच गए हैं। खुद बस गए हैं। मतलब बाहर से आए हैं या देश के ही? देश के ही हैं और कहाँ के हैं, बाहर के कोई आने में दे देगा किसी को क्या? आपके घर में बांग्लादेशी रोहिंग्या बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ, एक सेकंड मेरी बात सुन लो। जब रोहिंग्या मुसलमान जब आया है, किसने दिया जगह रहने के लिए? जो रोहिंग्या जो आए हैं, रोहिंग्या क्या होता है पहले हिंदी में बोलो। यार रोहिंग्या बांग्लादेशी बाहर से आए हुए हैं। हाँ, बर्मा के और बांग्लादेशी रोहिंग्या जो बाहर से आए हैं देश। बर्मा के हैं। किसने दिया उन्हें? किसने दिए? किसने? वही तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, किसने दिए? किसने दिया आने? किसने दिए? किसने दिया? कांग्रेस तुमने देखा आते हुए? 2012 के एंड में दंगा हुआ है बर्मा में। वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, किसने दिए? छोड़ो ना, तुमने आते हुए देखा? तुमने आते हुए देखा? दिए? बात छोड़ो ना उसको। वही तो भाई, मैं वही तो बोला हूँ, किसने दिए? मैं किसी को नहीं बोल रहा, बात सुनो पहले मेरी। किसको तुमने आते हुए देखा? रोहिंग्या मुसलमान हैं, उसको जो आने दे, किसने दिए? तुम क्या हो पहले ये बताओ। मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो इंडियन हूँ। तुमने दूसरे को कैसे कह दिया बांग्लादेशी है? तुमने कैसे कह दिया? मैं रोहिंग्या 9 नंबर के उस पार चलो, रोहिंग्या की जो कैंप लगा है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, अपने हिसाब से बात करो। ये मैडम को भी पता है। रोहिंग्या जो कैंप है, उनका बस ये कहना है, उन्हें लाने वाला कौन है देश में? रोहिंग्या को लाने वाला कौन? रोहिंग्या कोई नहीं है, कोई नहीं है, मेरी नजर में कोई नहीं है। की नजर में रोहिंग्या कोई नहीं है। रोहिंग्या 9 नंबर की जो देश में आएंगे सब देश नहीं, जो देश में है इस टाइम वो सब देश के नागरिक हैं। अगर बाहर से आता है तो वो देश का नहीं कहलाएगा ना। जो खुद यही कहना है उनका, यही कहना है कि जो रोहिंग्या यहाँ पर देश में है वो देश का नहीं। बैठा हूँ मैं वहाँ पर जाके, भाई मैं खुद बैठा हूँ राशन। कहने के मतलब है कि कोई है, कुछ मुसलमान है जो रोहिंग्या से आया है, इसके मतलब ये नहीं कि हर कोई मुसलमान रोहिंग्या है, ठीक है ना? कोई आया है, कोई रहने के लिए दिया तो भी तो आए हैं। मतलब लाने वाली भी सरकार ही है, ये कहना। तो खुद राशन दिए वहाँ पर जाके। तो कहाँ से आता, कैसे आता? लाने वाले भी मतलब देश के ही लोग हैं। देश के लोग हैं मैम, ठीक है। अगर उन लोग इजाजत नहीं देते तो कैसे आता? उन्हीं की वजह से अतिक्रमण ज्यादा फैल रहा है। नहीं, कहने के मतलब है कि तुम अगर उसको रहने के लिए दिए हो, ठीक है, उसको देखने के लिए जिम्मेदारी तुम्हारी है, सरकार की है, हमारी कोई भी नहीं। हम इंडियन हैं, हम कमा रहे, खा रहे, दिन जा रहे, रात आ रहे, सुबह घूम रहे, सुबह कब आ रहा है। कौन रोहिंग्या है कौन रहे हम नहीं देख रहे हैं। हमारा क्या है कि हमारा पुरुष वाला कैसे गुजरा वो हमें देखना है। हमारे पुरुष वाला कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, वो हमें देखना है। हमें दूसरे से मतलब नहीं है। हमारा अगर चाहे पुरुष वाला हिंदू हो मुस्लिम है, उसे वो सब नहीं देखना है। हमारा ये देखना है पुरुष वाला भूखा सो रहा है कि नहीं सो रहा है, हमें वो देखना है। चाहे वो किसी भी मजहब की हो, हमें वो नहीं देखना है, कहीं का भी हो। अच्छा, ये जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, क्या कहेंगे? मैं तो इस टाइम कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। आपका क्या कहना है? बुलडोजर की कार्रवाई कल होगी शाहीन बाग जसोला नहर के आसपास, क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं कह सकते, तुम इनसे पूछो ना। हाँ? हम कुछ नहीं कह सकते। आप कुछ नहीं कह सकते। एसडीएमसी की तरफ से जो कार्रवाई चल रही है अतिक्रमण हटाने के लिए, सही हो रही है कि गलत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। आप क्या कहेंगे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जो उनका अधिकार है वो ले लें, उनका अधिकार नहीं है तो नहीं लें। किसका अधिकार? सरकार का कि सरकार का? जो भी हमारे गरीब आदमी है उनका जो अधिकार है उनका होना चाहिए, और जो उनका है तो ले लें और ना तो ना लें। अच्छा, अगर अवैध है तो ना ले। अच्छा, अवैध हटना चाहिए आप ये कह रहे हैं? हाँ, ये कहना चाहते हैं। चलिए ठीक है। आप क्या कह रहे थे? नो कमेंट। आपका क्या नाम है? ना जी, हम कुछ ना करें, हम तो। आंटी जी क्या नाम है? क्या नाम है आपका? शबाना अच्छा, यहीं रहती हैं आप? जी। अच्छा, यहाँ से कल बुलडोजर चलेगा, यहाँ पर अवैध निर्माण हटाने की बात हो रही है, क्या कहेंगी सरकार से? सरकार से क्या कहेंगे, गरीबों को भला करो, गरीबों की सोचो, जब गरीबों के लिए सोचो, गरीबों को क्यों रोड पर ला रहे हो? अच्छा, ये जो अवैध कब्जे की बात हो रही है, आपको लगता है यहाँ कहीं अवैध कब्जा है? ये मालूम नहीं, हम तो किराएदार हैं। हम तो किराएदार हैं, हम पे अपने घर के मकान नहीं है, ना हम किसी पे कब्जा करते, ना हम ईमानदारी से रहते हैं। कहाँ से आंटी, कहाँ से हैं आप? यही जसोला से। जसोला से? नहीं, यहाँ आप किराए पर रह रहे, तो आपका घर कहाँ है? हमारा घर गाँव में। गाँव कहाँ है? गुलाउठी। गुलाउठी कहाँ पड़ता है ये?
बुलंदशहर के पास। बुलंदशहर के पास। अच्छा, तो यहाँ पर आप किराएदार के तौर पर रह रहे हैं? जी अच्छा, वोट वगैरह यहीं देते हैं दिल्ली जी में? वोट देते हैं। हाँ वोट देते हैं दिल्ली हाँ। में? अच्छा, केजरीवाल सरकार। जी अच्छा, और जो अवैध निर्माण हटाने की बात चल रही है उस पर आप सहमति रखती हैं? अवैध चीजें हटनी चाहिए? गरीबों को भला करो, गरीबों को मत सताओ। गरीबों को नहीं सताएं। गरीबों को मत सताओ, गरीबों का भला करो। गरीबों के यहाँ अमीरी को लेकर बैठ जाती है। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है सर? विजय किशोर यादव। अच्छा, ये जो एसडीएमसी की कार्रवाई चल रही है अवैध निर्माण को लेकर, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए एसडीएमसी का जो बुलडोजर चलेगा कल, उसमें गरीब के हित को रखते हुए कल अवैध निर्माण का कार्य रोका जाए, न कि किसी रेडी पट्टी वाले को भगाया जाए, क्योंकि यह दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इस पर सभी का हक है। इसीलिए किसी को, गरीब को, मजदूर को नहीं हटाया जाए। रेडी पटरी का ध्यान में रख के वो मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी को भी आग्रह करना चाहता हूं, गरीब मजदूर को ध्यान में रखते हुए अवैध निर्माण का कार्य को रोका जाए। अच्छा, देश में बहुत बांग्लादेशी रोहिंग्यों की बात उठ रही है, आप क्या कहेंगे? क्या दिल्ली में तादाद बढ़ी है बांग्लादेशी रोहिंग्यों की और उनको बसाने वाला कौन है? देखिए, इस विषय में मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जो हमारे देश में रह रहा है वो गरीब है, उसको शरण पहले से मिल चुका है, तो उसको रहना चाहिए। ये भारत, चाहे वो किसी भी देश का, किसी भी देश का, क्योंकि भारत सबको रक्षा करता है। हाँ। लेकिन भारत में ही दंगे भड़काने वाले लोग फिर कौन है? देखिए, दंगा भड़काने वाले बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो हिंदू मुस्लिम को डाइट करवा के अपना उल्लू सीधा करते हैं। उसका कोई मजहब नहीं होता, उसका केवल होता है राजनीति का रोटी सेकना, न कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना। और एसडीएमसी का जो बारे में जो कहना चाहता हूं मैं, केवल यही, जो गरीब मजदूर को हित में रखते हुए अपना अवैध निर्माण का कार्य रोके। अच्छा, यहाँ पर अवैध आपकी नज़र में क्या है इस एरिया में? देखिए, अवैध निर्माण के बारे में तो जो सरकार के पास रिकॉर्ड होगा वही कह सकता है। हम लोग तो रेडी पटरी वाले हैं, इसके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ जो कौन अवैध है कौन क्या है। ये क्या मतलब है? अधिकार के नाम पर मतलब ठीक है ये सब चीज़ें हो रही है, तो यहाँ पर देखिए तमाम लोगों से मैंने बातचीत की है, सबका यही मानना है कि मानव अधिकार के नाम पर जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं उन्हें भी बसा लिया जाता है। और यहाँ से जो अतिक्रमण हटाने की बात हो रही है, देखिए कल 9 मई को यहाँ बुलडोजर चलेगा। तमाम लोगों का ये कहना है कि गरीबों का हक ना हमारे सरकार, बाकी अवैध निर्माण पर अगर चलता है बुलडोजर तो चल जाए, वो सही है, गरीबों का हक ना मारे, बस इन सबका यही कहना है। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें आपका क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। धन्यवाद।